शंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानी सुनेंगे। परंतु दोस्तों, भारत देश में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग नाम से दो मंदिर प्रसिद्ध हैं। एक मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और दूसरा असम के कामरूप जिले में स्थित है। असम प्राचीन काल में कामरूप के नाम से ही जाना जाता था। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में उल्लेखित भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग को कामरूप देश में स्थित माना गया है। चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। पूर्व काल में भीम नाम का एक पराक्रमी राक्षस हुआ करता था। वह अपनी माता करकटी के साथ अकेला रहा करता था। बड़े होने पर एक दिन उसने अपनी मां से यह पूछ लिया कि उसके पिता कौन है और कहाँ है। इस पर मां करकटी ने बताया कि तुम्हारे पिता महाबली कुंभकर्ण थे और राम ने तेरे पिता का वध कर दिया था, और उनसे पूर्व मेरे पति विराट थे जिनका वध भी श्री राम ने ही किया था। उनकी मृत्यु के बाद मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक दिन उन्होंने अगस्त मुनि के शिष्यों को आहार बनाना चाहा तो उसे विष्णु भक्त शिष्य ने मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। इसके बाद मैं एकांत में इस पर्वत पर रहने लगी। अपने पिता और सभी परिवारजन की मृत्यु का कारण पता चलने पर उसने विष्णु और देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक तपस्या की और उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान मिलने के बाद उसने सबसे पहले इंद्र सहित सभी देवताओं को युद्ध में परास्त किया और भगवान विष्णु को भी युद्ध में हरा दिया। फिर उसने पृथ्वी को जीतना आरंभ किया और सबसे पहले उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण के राज्य पर हमला किया और उसे हराकर कारागार में बंदी बना दिया। महाराज सुदक्षिण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनका भजन पूजन करना शुरू कर दिया। जब भीम ने यह देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने अपने पिनाका धनुष से असुर भीम की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और फिर भगवान शिव ने अपनी ओंकार मात्र से ही उसे भस्म कर डाला। तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर भगवान शिव उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ा। तो दोस्तों, आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और क्या आप इस रहस्य के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट में बताना मत